Hello, my dear learners. Welcome back to your English classes. So now in this class, we will see the question and answer of this chapter. जो हमने मून का चैप्टर पढ़ा था. तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर सब डिस्कस करते हैं. ओके क्या है? सबसे पहले आपसे बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द ब्लैंक्स. इसके ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है आपने. सबसे पहला लिखा है द मून हैज अ फेस लाइक अ क्लॉक. क्लॉक जैसा फेस होता है मून का. नेक्स्ट द डॉग क्या कर रहा था? होल्ड्स कर रहा था. बैट स्लीप्स एट नून. नून में स्लीप होते हैं. Cuddle to sleeps to out of the way. Here is. ये किसके बारे में बात हो रही है? मून के बारे में बात हो रही है. ठीक है. नेक्स्ट अब यहाँ राइमिंग वर्ड्स लिखते हैं. हॉल माउस मून. देखिए कैसे लिखते हैं हॉल माउस मून का. देखिए हॉल का राइमिंग वॉल हो गया. माउस का राइमिंग हाउस हो गया. मून का राइमिंग क्या हो गया? नून हो गया. ठीक है. ऐसे लिखेंगे राइमिंग वर्ड. डे का वे हो गया राइमिंग. ठीक है जी. बस इस तरीके से राइमिंग्स आपने लिखने हैं. ठीक है. होप सो इट इज क्लियर. समझ में आ रहा है कैसे लिखने हैं? चलिए आगे देखते हैं. ओके नाउ ओके एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द डे एंड द नाइट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग पोएम. डे और नाइट टाइम में क्या चेंज होता है? डे टाइम वी कैन सी द शाइनिंग the sun rays of the sun, and at night time we can see the shining and the sparkle of the moon. This is the main basic difference. Okay now अब यहाँ पे आपने इस पोएम को अच्छे से रिसाइट करना है. ठीक है. उसके बाद on the moonlit night you are looking at the sky. A shiny star smile at you and grants you a wish. होता है आसमान में देखते अरे वो सितारा, उससे मैं एक प्रेम मांगते टूटते हुए तारे से. है ना. हमने देखा है. What did you wish for it and how it make you feel? हमें कैसा लगता है? हमें बड़ा अच्छा लगता है ना. हमने तो मूवी में देखा है टूटते हुए तारों से विश मांगना. है ना. So it is important. ठीक है. Now it is very important to manage our time effectively through the day. Yes, we must not waste our time in useless tasks. ये तो important है. हमें अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना है. हमें अपना टाइम बिल्कुल important तरीके से यूज करना है. Write 10 things how that you did yesterday. Now identify which of them are good things and which of them just a waste of time. See, यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सिखाया कि आप ना कल आपने जो जो चीजें की उसके सबका नाम लिख लीजिए. आपने यूट्यूब देखा, पढ़ा, खेला, रील्स देखी, है ना, आपने दोस्त से बात की, फिर उनमें से आप चूज करो कि कहाँ कहाँ ये अच्छा टाइम था, ये मैंने चीजें काम की है, कहाँ कहाँ मैंने अपना टाइम वेस्ट किया गया, उसको आप मार्क करेंगे. ठीक है. तो इससे अपना आप टाइम मैनेज करना सीखेंगे. चलिए अब यहाँ A to Z ऑफ द इन्वायरमेंट के बारे में A to Z चीजें लिखी गई. A फॉर अवॉइड प्लास्टिक. प्लास्टिक को अवॉइड करो जितना हो सके. B फॉर बायो फ्यूल्स को यूज करो, जो फ्यूल्स अच्छा होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए. C फॉर कार पूलिंग. कार पूलिंग, अगर आपको जाना है कहीं सेम रास्ते से तो आप साथ में अपने साथ 2-3 लोगों को लेके चलो. है ना. नेक्स्ट D फॉर डिस्पोज. E फॉर इको फ्रेंडली चीजें यूज करो. F फॉर फिक्स. फिक्स करो, ये नहीं कि एक थोड़ा सा खराब हुआ फेंक दिया. है ना. ग्रीन डस्टबिन G फॉर. है ना. आगे देखते. H फॉर हैबिटेट. एक अच्छा हैबिटेट बनाओ. I फॉर इट्स आवर प्लैनेट, सेफ आवर प्लैनेट. J फॉर जॉइन हैंड्स. K फॉर क्लीन आवर, कीप क्लीन, हमारे आसपास हमें क्लीन रखना है. L फॉर लेंड. M फॉर माइक्रो प्लास्टिक. से नो, माइक्रो प्लास्टिक यूज नहीं करना. O फॉर ऑर्गेनिक. P फॉर पोल्यूशन. Q फॉर क्वाइट वेस्ट, क्विट वेस्टिंग. R for reduce, reuse and recycle. S for solar panel, renewable energy. T for trees grow करो. U for use rainwater. V for vermicompost बनाओ. W for water. Z for excessive use of plastic. And Y for yes to reusable. Z for zero waste. Okay, the chapter is over. खत्म. समझ में आया? तो ये हमने पूरी इंग्लिश की बुक आपकी खत्म की है क्लास 4 की. होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आई है. सारे चैप्टर्स हमने बढ़िया तरीके से कवर किए हैं, अच्छे से कवर किए हैं. होप सो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. बस यही आपकी बुक थी. अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए. ये जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी, चैप्टर्स कैसे लगे, समझ में आए, या फिर और कुछ चीजें अगर बतानी हो तो you are free to comment down below. Okay, see you in the next classes. Take care. Have a good day. Bye bye.